वे लोग पीछे रह गए। किंतु यहाँ आते अधिक समय नहीं लगेगा। युद्ध भूमि पर ऐसी पराजय मेरे राज्य ने कई पीढ़ियों से नहीं देखी है। मेरे पास भी अधिक समय नहीं। मैं अपने बच्चों को क्या बोलूँगा? पिताश्री का सामना मैं कैसे करूँगा? आज हम आपके पिता बनकर नहीं, अपितु अतीत बनकर आए हैं। ए राजन, आज आपकी राजनीति, रणनीति और शौर्य से जो वर्तमान में राज्य की दुर्दशा हो रही है, उस दुर्दशा के लिए न्याय की मांग करने आए हैं हम। अपने मृत्यु के पश्चात तीन सभापतियों ने सेनापति के साथ मिलकर राजद्रोह कर दिया हमसे और शत्रु राजा विचित्र वीर से जा मिले। के प्रथम दिन ही हमने अपना पतन हो दिया और बेसहाय हो गए। इस क्षण तक मेरा राज तिलक हुए 1 वर्ष भी नहीं बीता है। अब आप ही बताइए, ऐसे में भला मैं क्या कर सकता था? बताइए, क्या कर सकता था? राजन, राज तिलक के उपरांत मोह में लीन होकर ऐसा कौन सा राजधर्म निभा रहे थे आप कि आपके नाक तले इतना बड़ा षड्यंत्र रच दिया गया? और आज रणभूमि पर जब आपको अपनी सेना के साथ अपने प्राण त्यागने थे, तब आप उन्हें मरता छोड़ भाग बैठे। धिक्कार है आपकी इस क्षत्रियता पे और धिक्कार है उस माता पे जिसने आप जैसे कायर को जन्म दिया है। माता का पान क्यों कह रहे हैं पिताश्री? उनका कोई दोष नहीं है। मेरे पिता की अकाल मृत्यु हुई थी। माता के जाने के केवल 6 मास बाद वो माता जिनकी गोद में सिर रखे बिना मुझे नींद तक न आती थी। क्या एक व्यक्ति को अपने ही माता पिता का शोक मनाने का भी अधिकार नहीं? अपना पूरा जीवन मैंने केवल आपको प्रसन्न करने में बिता दिया। मेरा राज्य चाहता था मुझे नृत्य करने की कितनी अभिरुचि थी। स्वयं सर्वश्रेष्ठ आचार्य आकर आपसे मेरी प्रशंसा किया करते थे, किंतु आप तो केवल अपने हाथों में शस्त्र लिए आपके अहंकार का प्रतिबिंब चाहिए था। इतनी लज्जा आती थी आपको मुझसे कि आपने मेरा नाम तक बदलकर मृत्युदेव से विक्रमदेव कर दिया। आज भी जब आपका पुत्र मृत्यु के द्वार पर है, तो भी आप इससे पिता बनकर नहीं, अभी तुम महाराज बनकर मिलने आए, प्रश्न करने आए। तो प्रश्न केवल मुझसे कीजिए। मेरी माता के बारे में कुछ भी कहने का
कदाचित हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई हो। अब यहाँ अपने प्राण त्यागो, पर एक कायर की तरह राज्य की रक्षा ईश्वर पर छोड़ दो। ये तुम मेरे गुरु हो। इन्हें मत बचाओ, नहीं मत बचाओ, बंद कर दो, बंद कर दो अपने आप से इतना भयभीत होकर ऐसे बालकों की तरफ विलाप करना आपको शोभा नहीं देता राजन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने पुराने जीवन को मैंने बहुत पीछे छोड़ दिया है। तुम दुर्बल हो, कोमल हो, नृत्य करते हो। नृत्य करना हम क्षत्रियों का काम नहीं है। तुम्हारे कारण, बस तुम्हारे कारण आज मेरा राज्य डूब रहा है, नष्ट हो रहा है, और तुम यहाँ मेरा उपहास करने चले आए। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। हे राजन, मैं यहाँ आपका उपहास करने नहीं, अपितु आपको यह स्मरण दिलाने आया हूँ कि पिताश्री की महत्वाकांक्षाओं के उपरांत भी आपका व्यक्तित्व है। भूल गया माताश्री क्या कहती थी? क्या कहती थी? हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अनूठा होता है। गुरुदेव नहीं कहते थे राजन कि जब भी हम नृत्य करते हैं तो स्वयं ऐसा लगता है जैसे प्रभु नटराज मंच पर प्रकट हो चुके हो। हे राजन, ये हमारे अंतिम क्षण है। हमने अपना पूरा जीवन किसी और के ध्वज तले व्यतीत किया है, किंतु इस जीवन का अंत कैसे होगा ये केवल हम सुनिश्चित करेंगे। आगे आप पर प्रणाम राजा।